बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। प्यारे बच्चों, जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर की बात है, ये हमेशा से बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला रहा है। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर और इस कोर्स के अंदर, जिसका नाम हमने रखा स्टेप बाय स्टेप ग्रामर फ्रॉम फाउंडेशन टू फ्लुएंसी, इसमें वो छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएं जिसके के जरिए से, जिसको आप समझ कर, जिसको अंडरस्टैंड करके आप इंग्लिश को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। आपको बिल्कुल भी अगर इंग्लिश नहीं आती है और एक बड़े लेवल की आप इंग्लिश समझना चाहते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट का टेस्ट पास करना चाह रहे हैं, आप वैसे ही इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं कि इंग्लिश स्पोकन क्या है और इंग्लिश ग्रामर क्या होती है और इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये कोर्स सभी के लिए इक्वली यूजफुल है और जारी बात है फ्रूटफुल साबित होगा। बस आपसे एक चीज की तवज्जो है, एक चीज की खास रिक्वेस्ट है। वो ये है कि इसको तवज्जो सुने। जब भी आप किसी चीज को तवज्जो से और इंटेंशन के साथ सुनते हैं, दो चीजें मैं आपसे रिक्वायर करूंगा, आपसे चाहूंगा कि गिव मी योर अटेंशन एंड अटेंशन विद इंटेंट। इंटेंट का मतलब नीयत होती है कि आपने सीखना है। तो ये जरूर आपको, ये कोर्स आपको सिखा देगा। कोर्स में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो चीज़ हम जिस पे फोकस करने लगे हैं, वो अगर आप गौर करें तो ये टॉपिक, ये सेंटेंस आपके सामने आप देखिएगा। सबसे पहले तो किसी भी कोर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले या किसी भी कोर्स को समझने से पहले आपको अपना तयन जरूर करना है कि आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपको कितनी आती है, कितनी नहीं आती है, तो उसके लिए एक सेंटेंस मैंने आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेंटेंस है, ऑल्दो the vivacious Chinese boy quickly gave his sister a beautifully wrapped gift at the party. The gift made her deeply sad. अगर ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और इसमें आपको लगता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप को इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी तरह से पहले से आती है। और अगर आपको ये भी पता है कि इस सेंटेंस के अंदर ऑल्दो का जो वर्ड है, इसका नाम क्या है, ये आर्ट, ये दा क्या चीज है, विशेष का मीनिंग क्या है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और ये यहीं पर इस जगह पर ही क्यों यूज हुआ, अगर ये आपको पता है, इसका मतलब फिर आप एक्सपर्ट लेवल के ऊपर हैं, आपको ये कोर्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि यहाँ पर ये क्विकली क्यों यूज हुआ, कहीं और जगह पे क्यों नहीं यूज हुआ, और ये गेव है, गिव क्यों नहीं है, गिव्स क्यों नहीं है, और ये क्या चीज बता रहा है, और विवेशियस का मीनिंग क्या है, और ये सारा एक सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये फ्रेज, एक क्लॉज है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब ये कोर्स आप ही के लिए है। और इस कोर्स को हम किस अंदाज से डिजाइन किया गया है, इसमें आप क्या सीख सकते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले जो आपको चीज सीखने वाली है, या जो मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, आपने एक बात को फोकस करना है कि हर वर्ड का एक नाम होता है, उसका फंक्शन होता है, और ये वर्ड सेंटेंस के अंदर एक तरतीब के साथ आते हैं। और वो जिसको जितनी अच्छी तरतीब आती होगी उसको उतनी अच्छी ग्रामर आती होगी। ये है वो बेसिक, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वो नाउन है। और नाउन के बाद, मतलब नाउन क्या होता है, ये पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम देता है। इसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब क्या करता है, ये शो स्टेट और अ मूवमेंट ऑफ एन एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। कोई भी काम, कोई कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें काम हो रहा हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं। इस तरह से आर्टिकल है, आर्टिकल क्या करता है, आपको पता है, ए एन द आर्टिकल होता है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। और प्रोनाउन है, प्रोनाउन में क्या होता है कि ये वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होते हैं। एडवर्ब्स क्या करता है, ये बताता है कि एक्सप्लेन हाउ एक्शन इज डन। और प्रपोजिशन बताता है कि ये शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप भी, या ये असल में नाउन का लिंक किसी दूसरे वर्ड के साथ बनाता है। और कंजंक्शन क्या करते हैं, ये ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये देखें, बनता है वर्ड नाप वापसी, एन डबल ए और पी, नाप। और ये बनता है वी ए पी सी। और आय का वर्ड मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, वो इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिक ग्रामर को समझने के लिए। आपको बेसिक ग्रामर समझने के लिए नाप वापसी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। एन स्टैंड्स फॉर नाउन, ए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, ए स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, पी स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, और ए स्टैंड्स फॉर एडवर्ब, and P stand for preposition, and C stand for conjunction, and I stand for interjection.
अगर आपको इसके बारे में पता है तो इसका मतलब कि ग्रामर तो आपको आती है। बस इसको अपने यूसेज का देखना है कि ये कौन सा वर्ब किस जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन कब आएगा, वर्ब कब आएगा। जैसे नाउन और वर्ब मिलते हैं तो कोई ना कोई चीज बनती है। अगर सिर्फ इकट्ठे नाउन कर लेंगे कोई चीज नहीं बनेगी, सिर्फ सारे वर्ब इकट्ठे कर लेंगे कोई चीज नहीं बनेगी। जब ये नाउन और वर्ब आपस में मिलेंगे तो सेंटेंस बनेगा। ये है इसका मेन क्रक्स, यही है इसकी ग्रामर है। ग्रामर का मतलब क्या होता है, हाउ वर्ड्स आर अरेंज, कि कैसे लफ्जों को अरेंज करना है, कैसे वर्ड्स को आपस में यूज करना है, इसी का मतलब, इसी को ग्रामर कहते हैं। तो जैसे अगर आपने नाउन फॉर एग्जांपल आपने लिखना है, तो नाउन की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा नाउन जो है वो सब्जेक्ट बनाता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब अपने बाद, ये देखिए नाउन का ताल्लुक है ना, नाउन की जगह पर आने वाला जो भी वर्ड होगा ना वो सब्जेक्ट बना रहा होगा, यानी नाउन सब्जेक्ट बना सकता है। नाउन जब सब्जेक्ट बना सकता है तो सब्जेक्ट अकेला कुछ नहीं करता जब तक उसके साथ कोई वर्ब नहीं लगता। अब वर्ब जब भी ये दोनों कंप्लीट हो गए, नाउन वर्ब कंप्लीट होगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है। अब ये नाउन और ये वर्ब इसने मिलकर कोई ना कोई सेंटेंस बनाना है। अगर ये नहीं मिलेंगे सेंटेंस नहीं बनेगा आपका। तो जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऐड हुआ तो सब्जेक्ट सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। लेकिन आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, उसके बाद आप एडवर्बियल भी लगा सकते हैं। जैसे ये जो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, उसमें आया द बॉय, ये सब्जेक्ट था, और गेव वर्ब है, हिज सिस्टर अ गिफ्ट, इसमें हिज सिस्टर भी एक ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। और एट द पार्टी, ये एक एडवर्बियल है। अब ये एडवर्बियल क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वाले ऑब्जेक्ट दो क्यों आ गए हैं, ये वर्ब गेव ही क्यों नहीं है, गिव्स गिवन क्यों नहीं है, इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाया, ये हैं वो चीजें जो हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। और आप मुझे जितना स्टेप बाय स्टेप मुझे बताएंगे, सर ये मुझे आता है और ये नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं आपको बेहतर अंदाज से गाइड कर सकूंगा कि अब आपको किन 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 चीजों की जरूरत है। जैसे ये सेंटेंस में बार बार देखिएगा ऑल दो, इसके अंदर देखिए मैंने ये सेंटेंस आपको लिखा, इसमें ऑल दो का जिक्र ही नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर विवेशियस और चाइनीज का जिक्र भी नहीं है, और इसके अंदर ये जो क्विकली है इसका भी जिक्र नहीं है। बाकी सारे वर्ड मौजूद है, और ये वाला जो रैप गिफ्ट जो है ये भी नहीं है, और द गिफ्ट मेड ये भी जिक्र नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेसिक सेंटेंस हमारा यही था। बेसिक से और सेंटेंस ये था कि द बॉय गेव हिज सिस्टर अ गिफ्ट, द बॉय गेव, इसका ये भी और भी सिंपल है। द बॉय, ये एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, ये उसने एक एक्शन किया है, और वो एक्शन क्या किया है, उसने एक गिफ्ट दिया, द बॉय गेव इज अ गिफ्ट। अब ये ऑब्जेक्ट दो क्या है, इनके नाम क्या है, ये एडवर्बियल क्या करता है, यही चीजें हमने कोर्स के अंदर डिस्कस करनी है। इसके बाद एक और ये मतलब है, द विविशियस चाइनीज बॉय गेव हिज सिस्टर अ ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट, ये एडिशन हो रही है, ये एडिशन क्यों हो रही है, ठीक है। और ये मैंने ये विवेशियस का वर्ड यहीं पे क्यों लिखा, ये बॉय के फौरन बाद क्यों नहीं आया, इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर ऑल्दो मैंने क्यों वर्ड नहीं ऐड किया। इस तरह से एक और जो पार्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या करने आ गया है। जैसे यहाँ देखिए द गिफ्ट में यहाँ पे द मैंने कैपिटल क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे जैसे ये द गिफ्ट है ये कैपिटल क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है ना, कॉमा क्यों लगा हुआ है। और मेड हर, और उसके बाद द मेड, द गिफ्ट मेड हर के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया। और फिर ये जो सैड है ये कॉम्प्लीमेंट है, और इसमें जो डीपली का वर्ड यहाँ मैंने क्यों नहीं ऐड किया, ये है वो सारी बातें। मतलब ये है कि द विविशियस बॉय गिव हिज सिस्टर अ ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट एट द पार्टी, द गिफ्ट मेड हर सैड। अब ये हर क्या है, ये है वो बातें इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले। अब इन सारी बातों का ताल्लुक, जारी बात है सबके साथ ताल्लुक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, preposition, वर्ब, एडवर्ब, preposition और कंजंक्शन। चलो देखते हैं जरा, मैं आप अगर आपको अभी जारी बात हमने तो ये स्टार्ट करना ना अभी, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताएं इसमें नाउन कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे बॉय, हिज सिस्टर, गिफ्ट, पार्टी, ये नाउन है। और ये इसका वर्ब गेव और मेड, दो वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है। ये है वो आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन आती है तो इसका मतलब आप काफी हद तक ग्रामर आती है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चल रही तो फिर हम सॉरी टू से कि फिर चीजें बड़ी मुश्किल होंगी। तभी तो हम स्क्रैच से लेके चलेंगे कि यार ये वर्ब है, ये ऐसे सेंटेंस के अंदर यूज होगा, और इसमें आर्टिकल ए और दा है, एडजेक्टिव जो है विवेशियस है, चाइनीज है, रैप्ड है और सैड है। ये वो चीजें हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये विवेशियस एडजेक्टिव कैसे लगा आपको, चाइनीज क्यों एडजेक्टिव है, और रैप्ड जो है ना, रैपिंग वर्ब भी तो हो सकता है कि एडजेक्टिव कैसे बन गया।
इस तरह से प्रोनाउन इज और हर प्रोनाउन है। और अगर हम एडवर्ब की बात करें तो इसके अंदर एडवर्ब कौन कौन से हैं? क्विकली इसके अंदर एडवर्ब है, ब्यूटीफुली इसके अंदर एडवर्ब है, और इसमें ये डीपली भी एडवर्ब है। ये कैसे हैं एडवर्ब है? और इस तरह से अगर हम बात करते हैं ये प्रपोजिशन की, तो प्रपोजिशन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एट ही इसके अंदर प्रपोजिशन मौजूद है। और कंजंक्शन इसमें कौन सा है? ऑल्दो ही इसके अंदर कंजंक्शन मौजूद है। ये है वो आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में आइडिया हो जाता है, आपको ये समझ में लग जाता है, तो समझिए आपका 50% काम पूरा हो गया। इसके बाद आपने यही सीखना है कौन सी चीजें कैसे जो आपस में जुड़ रही हैं। तो कोर्स के अंदर मजीद हम क्या बातों को डिस्कस करेंगे, वो होगा डिस्कस। ये है हमारा कोर्स का नाम, स्टेप बाय स्टेप ग्रामर फ्रॉम फाउंडेशन टू फ्लुएंसी, वर्ड्स एंड देयर फंक्शन। ये हम सीखेंगे इसके अंदर। ये पहला मॉड्यूल है, नंबर 1। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसको देखेंगे। और डिटर्मिनर्स, मॉडिफायर्स को देखेंगे। और इसके बाद हम ये preposition को देखेंगे। 4 मॉड्यूल के अंदर ही 4 टॉपिक्स कह लें, 4 मेन कह लें, पूरी ग्रामर को हम कवर कर लेंगे। तो ये मैं मजीद आपको बता दूं कि वर्ड्स एंड देयर फंक्शंस के अंदर हम किन किन चीजों को फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे फ्रेजेस एंड देयर टाइप्स को, क्लॉजेस देयर टाइप्स को, सिंपल सेंटेंस एंड देयर टाइप्स को। फिर कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस का ताल्लुक कंजंक्शन के साथ होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उनके कंजंक्शंस देखेंगे। और फिर द रोल ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम जिन चीजों को फोकस करेंगे, द रोल ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जिन चीजों को डिस्कस करेंगे, वो वाले टॉपिक्स होंगे हमारे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल प्लूरल वर्ब, regular verb, irregular verb, transitive, intransitive, forms of verbs, tenses, main verbs, causative verbs, subjunctive verbs, verb of senses, pattern of verbs। इन चीजों को हम डिटेल के साथ देखेंगे। और एक एक चीज वर्ब के बारे में मैं कहता हूं कि अगर आपको सेंटेंस में वर्ब के बारे में पता चल जाए कि वर्ब सेंटेंस में कैसे कैसे यूज हो रहा है, तो ये सारा ग्रामर है ही वर्ब के गिर्द घूमती है। और वर्ब जो है ना वो कॉम्बिनेशन बनाता है नाउन के साथ। बस इन दोनों का सारी खेल है ही इन दोनों की। जितना अच्छा आप इसको समझ जाएंगे उतनी अच्छे आपके प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होना चाहेंगे। ये वर्ब के साथ जुड़ जाता है एडवर्ब, और नाउन के साथ जुड़ता है एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर हम मॉडिफायर ये डिटर्मिनर्स या मॉडिफायर्स के साथ हम पढ़ेंगे। इसमें एडजेक्टिव है, और इसमें जो टॉपिक है दूसरा एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब का जो टॉपिक है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के टॉपिक में ये जो हम पढ़ेंगे ना, एडजेक्टिव जो है ना वो सबसे बड़ा मॉडिफायर होता है, और एडवर्ब भी मॉडिफायर। एडजेक्टिव का ताल्लुक जो है वो नाउन के साथ होगा। जहां कहीं आप नाउन देखोगे वहां पर आपको मॉडिफायर नजर आएगा। अच्छा, अब क्या जरूरत है, सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा कि नाउन आएगा? सबसे पहले नाउन होगा। अगर सेंटेंस में कहीं आपको एडजेक्टिव नजर आ जाए, इसका मतलब है कि नाउन मौजूद है। और अगर सेंटेंस में कहीं एडवर्ब नजर आ जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वर्ब मौजूद है। और इसके बाद कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव भी मौजूद है। ठीक है, ये दोनों चीजें, या बात करके कि और एडवर्ब भी मौजूद है। तो ये वाला जो एडवर्ब है ये तीनों के लिए यूज होगा। एडजेक्टिव इस नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। ये सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर और मॉडिफायर्स के अंदर। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन क्या होती है, ये पैटर्न्स ऑफ वर्ब्स कैसे बन रहे होते हैं, और ये फिक्स प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, कंटेक्चुअल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, preposition वर्सेस एडवर्ब्स, और ये हम एरर एनालिसिस के इनको किस अंदाज से डील करते हैं। ये है कोर्स की आउटलाइन। इस कोर्स के अंदर आप कहेंगे सर एक्टिव पैसिव नरेशन कहाँ गए, ये वर्ब के अंदर डिस्कस कर जाएंगे हम। और ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस उसके अंदर नरेशन हम डिस्कस कर जाएंगे। पंक्चुएशन के अंदर भी मोस्टली चीजें इसी के अंदर डिस्कस हो जाएंगी। तो ये कोर्स कितनी देर में खत्म होता है ये डिपेंड करता है आपके फीडबैक के ऊपर, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, कि आप उसको किस अंदाज से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये कितना ज्यादा यूजफुल आपके लिए होगा। और बस अजय फिर लास्ट में वही बात आपसे कहूंगा, आप तवज्जो से और नियत के साथ इसको सुने, इसको पढ़िए, क्वेश्चन करें। जितने आप क्वेश्चन अच्छे अंदाज से कर पाएंगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, उतना ही बेहतर आपके लिए कोर्स साबित होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल करे। और लास्ट में एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा, नहीं है गैरज नमूद कुछ भी जो मुद्दा तेरी जिंदगी का, तो एक नफस में जहां से मिटना तुझे मिसाल शरार होगा। मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई मकसद हयात नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर आपकी जिंदगी जैसे शोला भड़कता और खत्म हो जाती, ऐसे ही आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि आपकी जिंदगी खत्म हो,
और आपको यूज़फुल बन जाइए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।